नमस्कार दर्शकों, स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम या देवी सर्वभूतेषु में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवा। आज शक्ति की आराधना शारदीय नवरात्रि पर्व का चौथा दिन है। आज के दिन मां के चौथे स्वरूप यानी कि मां कुष्मांडा की पूजा होती है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी और अंततः यही सृष्टि की आदि है। स्वरूपा आदि शक्ति इनका निवास मंडल सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। वहां निवास कर सकने वाली क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है और इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दिव्यमान है। इनके तेज और प्रकाश से दशों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। मां की 8 भुजा हैं और अंततः यह अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात है और इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली उपमाला है। इनका वाहन शेर है और माता के चौथे स्वरूप की पूजा और साधना के बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं जो आपको ये बताएंगे कि आज के दिन आप क्या आराधना कर सकते हैं, कैसे आप पूजा कर सकते हैं, कैसे देवी माँ को आप प्रसन्न कर सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं धर्माचार्य सोमेश परशाई जी। तो आइए हम सोमेश जी से जानते हैं कि माता के चौथे स्वरूप का रहस्य और विशेष साधना का महत्व क्या होता है। आचार्य सोमेश जी, आपका एक बार फिर बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम या देवी सर्वभूतेषु में। देखिए, आज हम ये जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं आचार्य जी कि माता के चौथे स्वरूप कुष्मांडा की आराधना की क्या महिमा है, इनका नाम कुष्मांडा आखिर क्यों पड़ा है? धन्यवाद शिवाजी। ये सब जो जानकारियां आपके द्वारा प्रदत्त की जा रही है, चैनल के द्वारा दी जा रही हैं, गोपनीय भी है, उत्तम ही है, इससे जन जागृति भी फैलती है। बिल्कुल। मूलतः भगवती कुष्मांडा देवी जो है, ये उन्होंने अपना जो सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वरूप रख करके ब्रह्मांड को अपने उदर में धारण करके रखा है और समय समय पर ये परिवर्तित करती भी रहती हैं। यहाँ तक कि कुष्मांडा देवी बड़ी हास परिहास करने वाली, आनंद में रहने वाली देवी है। इनकी आराधना करने से आधियां व्याधियां जितनी भी हैं सब समाप्त हो जाती है और रोग मुक्ति हो जाती है। जिसको संतति संबंधी जो है कष्ट है, वह संतान संबंधी कष्ट से निवृत्ति हो जाती है, संतान की प्राप्ति हो जाती है, संतान सुख मिल जाता है। ये इनका स्वरूप है। चौथे दिन की जो देवी, इनको कुष्मांडा कहा है, लेकिन साथ साथ जो देवी आराधना लोग करते हैं, श्री विद्या के साधक हैं, हम नित्य प्रति एक नई देवी का भी नाम बताते हैं। लोग शायद नहीं जानते हो, लेकिन जो साधक लोग हैं वो तो जानते हैं। तो इन्हीं के साथ जो है नित्य आए चलती हैं, उनका नाम है भैरुंडाय विद्महे विषहराय धीमहि तन्नो नित्या प्रचोदयात्। तो कुष्मांडा देवी के पूजन के साथ साथ भैरुंडा महानित्या का पूजन होता है और साथ साथ भगवती षोडशी का भी पूजन होता है। इनका नाम राज राजेश्वरी भी है, त्रिपुर भी है, बाला त्रिपुर भी, ये भी इनके नाम। षोडशी बड़े सुंदर भव्य मनोरम भी दिखती है, तो इनका भी पूजन किया जाता है। इसके साथ भैरव का भी पूजन का विधान माना गया है। किंतु जहाँ तक लोग प्रथमम शैलपुत्री थी, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंड कुष्मांडा, चतुर्थम, तो इनका नाम लेने मात्र से जो व्यक्ति को संसार सागर से छुटकारा मिल जाता है। तो संसार का सार क्या है? हम आपसे शिवाजी पहले दिन हमने कहा था कि पहले दिन व्यक्ति अपना भाव उत्पन्न करे कि वो पुत्र पुत्री या जिज्ञासु या विद्यार्थी भाव बन करके जाए तो माता उसको सब दे देती है, जो शैलपुत्री के रूप में आई है। आपका आचरण सुधारना पड़ेगा, आपको पूरी तरह से तैयार होना पड़ेगा। चंद्र घंटा मन मस्तिष्क को शिव संकल्प मस्तु, आपका मन जो है शिव संकल्पमय होना चाहिए। यदि हम मांगी लाल बन करके बैठ जाएंगे, आज मेरे ये हो जाए, आज मेरा वो हो जाए, तो माँ के लिए तो बहुत सहज सरल ये है कि आप जो मांगते हैं वो माँ दे देती है। वस्तुतः कुष्मांडा देवी की जब हम आराधना करने जाते हैं तो भव व्याधि से मुक्ति कर देती है। तो भव व्याधि क्या होती है? भव व्याधि जो है कि बार बार इस संसार में पड़े रहना, उसको भव व्याधि। हम तो ज्वर आदि जो रोग मानते लोग,
बुखार आ गया, तप आ गया, ये जो है भौतिक है। किंतु भव व्याधि है, इसकी निवृत्ति केवल कूष्मांडा देवी कर सकती है। तो भव व्याधि में यह होता है कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये जो कूष्मांडा देवी है, ये भव सागर से तारने के कारण भी ये कूष्मांडा कहलाती है। आप देखते हैं कि हर एक नवरात्रि में लोग जो कूष्मांड का बलिदान करते हैं, लोग बलि देते हैं, तो वो इन्हीं का स्वरूप मान करके करते हैं कि माँ जगदम्बा कूष्मांडा जो है ये इनको हम प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। तो कूष्मांड की में भी वस्तुतः हमारा उस पर साधना का कैसे हम फल चाहते हैं, इसलिए शिव संकल्प के साथ इनकी आराधना करने से सद्य फलम ददातु, अति शीघ्र फल देती। बिल्कुल आचार्य जी देखिए, भक्त ये जो है वो किस तरह से माता की पूजा कर सकते हैं, माता कूष्मांडा को प्रसन्न कर सकते हैं। वैसे आपने भी बताया कि यहाँ पर सच्चे मन से ही अगर आराधना करें और माता तो वैसे ही काफी प्रसन्न रहती है, तो लेकिन फिर भी भक्तों के मन में ये सवाल होता है कि आखिर हम कैसे पूरा विधि विधान से, क्या विधि हो सकती है, कैसे हम पूजा कर सकते हैं? देखिए शिवाजी, क्या है कि वस्तुतः विधि विधान में तो ऐसा है कि आपका भाव, आप कितना समय दे सकते हैं। क्या माता को पूजन के लिए आप दिन भर दे सकते हैं, कि आप 2 घंटे से दे सकते हैं, कि आप 1 घंटे दे सकते हैं, कि आप 5 मिनट में सब कुछ चाहते हैं, ये सब इसका वर्णन किया जाता है। हमारे यहाँ जो है ये चाहें तो इस चीज को आप लोगों को बहुत जन जागृति के लिए बता सकते हैं कि केवल 7 श्लोक से भगवती प्रसन्न होकर के दुर्गा सप्तशती का फल दे सकती है। और वो 7 श्लोक हैं, या नाम विचेतांशी से लेकर के सर्वाबाधा प्रशमनम। ये 7 श्लोकों में दुर्गा सप्तशती का फल निहित है। और आपका समय पूरा है तो दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ करने से फल मिलता है, नवार्ण व्रत करने से जब फल मिलता है। लेकिन कन्याओं को के रूप में भगवती का जो स्वरूप है वो कन्याओं में आ जाता है। तो इनको कन्याओं को जितना भोजन कराएंगे, जितना तृप्त करेंगे, जितना इनको पुरस्कृत करेंगे, जिनको खिलाएंगे पिलाएंगे, वस्त्र देंगे, उनको प्रसन्न करेंगे, माँ का पूरा स्वरूप नव दुर्गा में कन्याओं के रूप में आ जाता है। तो पहला तरीका, आपके पास समय नहीं है तो आप कन्याओं को भोजन करा दे, दान दक्षिणा देते हैं, तो भी आपको फल मिल जाए। यदि आप पर बहुत अच्छा समय है तो आप जो है ये गुरु मंत्र का जप करें, गुरु मंत्र की माला करें, इससे भी लाभ हो सकता है। वस्तुतः अखंड दीप के दर्शन करें, ज्वारे के दर्शन। किंतु शिवाजी में एक प्रश्न करना चाहता हूँ, इस समय समाज में जो मूल रूप से जो समस्या पैदा हो गई है, अब लोगों ने क्या है कि मनोरंजन का साधन बना लिया। अब मनोरंजन का साधन का तात्पर्य यह है कि हम जो हमारी संस्कृति जो है विकृति में बदलने लगी। हमारी अखंड ज्योति थी, हमारी कन्या का पूजन करती, विप्र पूजन, गो पूजन, अखंड दीपन, ज्वारे के दर्शन, ये हमारी प्रथा थी। अब जो क्या है कि गरबा जैसी संस्कृति जो है हमारे समाज में आ गई है। ये गुजरात से प्रारंभ हुआ था, बहुत अच्छा स्वरूप था, ये बहुत अच्छा स्वरूप भी था, ये बहुत अच्छा कई लोग करते भी हैं, लेकिन विकृति भी इसमें आ गई है। तो विकृति के लिए बचने के लिए हमको ये जानना चाहिए कि मनोरंजन के साधन से हट करके केवल ध्यान, धर्म, साधना, पूजन, भक्ति करेंगे तभी शक्ति मिलेगी, जिससे सत्य सनातन धर्म पर कोई चोट नहीं पहुंचा पाएगा और इससे समाज जो है पुनर्स्थापित हो सकेगा। इसलिए हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। इसी बात को हम भक्ति करेंगे तब हमारे जीवन में आनंद मिलेगा। प्रदर्शन नहीं, दर्शन की आवश्यकता है। शक्ति नहीं, सामर्थ्य की आवश्यकता है। सामर्थ्य के अनुसार भक्ति करेंगे तो हमको जो शक्ति मिल जाएंगी। इसलिए समय शरद काले महापूजा क्रियते आचवास की, शरद काल का समय मामूली समय नहीं होता। चंद्रमा अपनी जो है मूल रूप से किरणों को, अमृत किरणों को पृथ्वी के पास आकर के बिखारता है। इसलिए तो शरद चंद्रमा की शरद पूर्णिमा मानी गई है। इसलिए यह जो शरद काल है इसमें पूजन सबसे ज्यादा महत्व है। इसलिए समय दर्शन का है। और दर्शन में जैसे 9 दिन की 9 शक्तियां हैं, 9 चक्र हैं, इन्हें चक्रों को जागृत करने का समय है। इसलिए लोग भूखे रहते हैं, लोग प्यासे रहते हैं और केवल भजन लगते हैं। शक्ति जब अंदर आ जाएगी तो सामर्थ्य आ जाएगा, धनवान हो जाएगा। और वही व्यक्ति जो है रोगान शेषान पहंचतुष्टा रुष्टा दुकामान सकला नविष्टान समाश्रितानाम नवपन नाराणाम समाश्रिताय शैतान प्रयांति। भगवती कहती हैं, अरे मेरे भक्त को मैं रोगों से मुक्त कर देता हूँ और रोग कर देती हूँ। साथ साथ जो मेरा भक्त है उसके जो आश्रित के भी आश्रित उसको मैं फल देती हूँ। आप समझिए कितनी बड़ी चैन माता दे देती हमको, उनकी आश्रित के। इसलिए इनको समझना चाहिए, इसलिए इनको
प्राप्ति के लिए होना चाहिए, ना कि प्रदर्शन के लिए। इसलिए हमारे दर्शन है, हमारा धर्म है, इस धर्म को जो है किया नहीं, धर्म तो जिया जाता, धर्म जीने की वस्तु। बिल्कुल आचार्य जी, देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही है। आज के समय में सोशल मीडिया जिस तरीके से बढ़ रहा है, और इसीलिए हम स्वराज एक्सप्रेस और इस कार्यक्रम से और आपसे जो जानकारी आप दे रहे हैं हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से ही लोग जागरूक हो और ये जाने कि माता की किस तरीके से आप पूजा अगर कर रहे हैं तो कितने मन से आप कर सकते हैं। जो विधि आप बता रहे हैं उसमें मन की शांति, और अगर आप माता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ये एक जरिया ही हमने ये शुरू किया है। ठीक है आचार्य जी, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। आचार्य जी देखिए, इन दिनों में देवी सूक्त पढ़ने से क्या फल मिलता है? क्योंकि देखिए, क्या कोई इस पाठ का मतलब जब हम ये पाठ करते हैं तो इस पाठ का क्या लाभ होता है? क्या कोई भी इसका पाठ कर सकता है? देव सबसे ज्यादा देवी दुर्गा सप्तशती में यदि किसी चीज का महत्व है तो वह देवी सूक्त का ही है, क्योंकि सचा देव तपस्ते देवी सूक्तम परम जपन, इसको कोई भी पाठ कर सकता है। देवी हो, महिला हो, पुरुष हो, इसमें कोई जाति का बंधन नहीं है। और इसमें तो माता का स्वरूप है, मातृ रूपेण संस्था, शक्ति रूपेण संस्था, ये पूरे नाम है उनके, लेकिन स्वरूप है उनका हर व्यक्ति। उसमें सबसे ज्यादा यदि कोई फल है दुर्गा सप्तशती में तो देवी सूक्त का फल है। और आज के दिन ऐसा लगता है कुष्मांडा देवी प्रसन्न करना चाहते हैं तो भगवती कुष्मांडायै नमः, कुष्मांडा देव्यै नमः, इस मंत्र की भी माला करेंगे तो भी कृपा आप लोगों की होती। और जो लक्ष्मी चाहते हैं उसके लिए मैं आपके शिवाजी आपके चैनल के माध्यम से बनाना चाहता हूँ। देवियां यदि कनक धारा से भगवती का जो है पाठ तीनों टाइम करें, सुबह दोपहर शाम कनक धारा से पूजन करें, और पुरुष वर्ग कनक धारा से जो है कमल गड्ढे को घी में डुबो करके हवन करे, तो लक्ष्मी जो प्रसन्न हो करके उसको जो चाहे वह फल दे देती है। हमारे सब विधान है, इस विधान को समझने की आवश्यकता है। ये फल देने के लिए तत्पर है, इसलिए देवी सूक्त जो प्रश्न है वो सब करता है। बिल्कुल आचार्य जी। आचार्य जी, इन 9 दिनों में माता साधना उपासना के साथ हवन का भी मतलब खास महत्व जो है वो माना जाता है। अगर हम इस हवन की बात करें तो इसका क्या महत्व यहाँ पर हम दर्शकों को बताना चाहेंगे आप? शिवाजी ऐसा है कि हमारे ऋषि जो थे बड़े वैज्ञानिक भी थे। हम उसको पहले एक वैज्ञानिक कारण में समझे। जहाँ जहाँ हवन होता है वहाँ जो है वायु शुद्ध होती है, प्रदूषण मुक्त होता है। ये तो एक बहुत बड़ा एक साइंटिफिक रीजन भी है इसका। आपने देखा वो चिकनगुनिया हुआ तो डॉक्टरों ने कहा कि इलायची, कपूर और जो है गूगल की धूप दो, वे चिकनगुनिया चला जाएगा। ये डॉक्टरों ने कहना प्रारंभ किया था। वस्तुतः इसको ये तो एज ए साइंटिफिक आपने समझा, हम समझ रहे हैं। वस्तुतः किसी व्यक्ति को जब बुलाया जाता है तो उसकी खूब आओ भगवत सत्कार किया, और जब तक हम उसको भोजन नहीं कराएंगे तो कैसे तृप्ति होगी। तो हवन का अर्थ है भोजन कराना। 9 दिन हमने पूजन की, इसलिए आखिरी दिन हवन होना चाहिए। हवन करने से क्या होता है कि स्वाहा का अर्थ है ग्रहण हो, तो वह भगवती जगदम्बा पराम्बिका वह जो है आपको हवन करने के लिए, हवन जब करते हैं तो घर में जितनी नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा, वो समाप्त हो जाती है और साक्षात देव आ जाते हैं। और जब देव आ जाते हैं तो भूत पिशाच राक्षस अपने आप चले जाते हैं। तो हवन करने का अर्थ यह है कि सब प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा आ जाए, और हमने जो जिस भाव से पूजन किया है जी पंडित जी, जी आचार्य जी, देखिए आपने जो अभी जानकारी दी है बिल्कुल दर्शकों के लिए लाभकारी है। और आने वाले समय में जिस तरीके से बाकी के जो 9 दिन है अभी उसमें हम कैसे पूजा अर्चना कर सकते हैं बिल्कुल हम जानेंगे, लेकिन आज आपने जो जानकारी दी है बेहद लाभकारी है। आपका हमारे साथ बनने के लिए आचार्य सोमेश प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए आपने जाना कि आज चौथे दिन में हम किस तरीके से माता को प्रसन्न कर सकते हैं, और आने वाले समय में भी हम आपको बताएंगे कि आप कैसे पूजा करें, कैसे विधि को अपनाएं। तो इसके लिए आप रोजाना देखना ना भूलें स्वराज एक्सप्रेस पर हमारे इस खास कार्यक्रम को। नमस्कार।